ना आपने एक्चुअली जो पूछना था आपने आगे आंसर दे दिया उसी में, दूसरे सारी चीजों में। तो मेरा क्वेश्चन तो कोई वैसे रहा नहीं, पर मैं चाह रहा हूँ कि सर मुझे नहीं पता आप कहाँ रह रहे हैं वैसे अभी? मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ और मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ 1984 बैच का। ओके सर। तो आप दिल्ली का होता है कोई राउंड आपका कभी? देखिए, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुएं प्यासे के पास आता है? इसमें प्यासे कौन है? इसमें प्यासे कौन है? ना देखो मैं आ जाऊंगा, कोई नहीं। मैं बोला कि अगर इनकी सर क्या है, मैं आप समझो अभी मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, 15 साल हो गया यही पूरे देश सोचता हूँ कि भारत में कुछ बदलाव लाऊंगा। आपको नहीं लगता है कि सभी स्ट्रगल, सभी समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी यदि हम ये काले अंग्रेजों की व्यवस्था को सकारात्मक ढंग से बदल दें? और हमारे पास हर चीज का मॉडल रेडी है। जी सर। मैं इन बिना काले अंग्रेजों के, बिना सरकार के, मैं किसानों को माला माल कर सकता हूँ, उनकी 5 गुना इनकम तो इमीडिएटली बढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए ही मैं सर आपसे मिलना चाहता हूँ। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और मुझे मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट है आपसे मिलने का। कि आपका स्वागत है। आप कभी भी फोन करके मुझसे इजाजत ले लीजिए और आपका स्वागत है जी। अब मैं हमेशा अभी जैसे कल मैं मेरठ था, आज जा रहा हूँ आगरा, फिर फिरोजाबाद, ऐसे मतलब लोगों से मिलते रहता हूँ मैं। और कुछ बदलाव लाने के हिसाब से मैं मुंबई से यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुआ था। यदि हम सब जो लोग जो है बदलाव की जो सोच रख रहे हैं जी, वो सब काम उल्टे कर रहे हैं। ये बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले रहा है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ बढ़ना बिगड़ना है क्या? कितने लोगों को जिता लोगे आप? यदि एक दो कोई जीत भी गया है तो उससे क्या व्यवस्था बदल लोगे? नहीं, जब तक आप पावर 450 सीटें ना भारत में आ जाए तब तक सोच भी नहीं सकते। करेक्ट। तो आपको पावर क्यों चाहिए? जिन लोगों के पास पावर है वो आपने दिया है। यदि आप उनको विवश कर सको कि भाई साहब ये हमारा कमांड है, इसको आप पूरा करिए, नहीं करोगे तो उड़ जाओगे ना। तो मैं सर लेकिन देखो, मेरा ये मानना है कि हम अपने आप को बड़ा करने की बजाय हमारे ही चुने प्रतिनिधियों को सही मामले में राजतांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हम पैदा करें, पार्टी तंत्र को खत्म करें और हम जो है अपने ही चुने हुए लोगों को, क्योंकि अब हमारी लड़ाई जो गुलामी है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत वो गुलामी अब ट्रांसफर हो गई है काले अंग्रेजों पे। और ये काले अंग्रेज कौन है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। हमारे प्रतिनिधि ये लोग, राइट, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। चाहे हमको मूर्ख बना के ही जो है ना हमने चुना हो, लेकिन वो अल्टीमेटली मेरे वोट से चुने हुए व्यक्ति है ना। जी सर। तो हमारे वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है उसे हम विवश करने के लिए हमारे सोच और तौर तरीका अलग होना चाहिए। जी सर। राइट। और उसका सोच करने का तरीका ये है कि हम अपनी बात जो है वीडियो के माध्यम से बनाएं, उसे जो है समय सीमा में पूरा करने के लिए इनसे कहें। और कहने का तरीका क्या होगा कि लोग क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके माध्यम से जब ये संदेश मिलता है, क्योंकि हमने ये तय किया है कि 1 करोड़ जो है जब हमारा सब्सक्रिप्शन बेस होगा तब शायद हमारी उपस्थिति हर गली कॉर्नर में हो जाएगी। राइट। जी, अपने आप में एक शक्ति बन जाएंगे आप। करेक्ट। तो उस समय हम जब कहेंगे कि ये हमारा वीडियो है, आप लोग इतने बजे से इतने बजे तक थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और ये वीडियो चलाएंगे, तो ये अंधे काले अंग्रेजों को दिखाई देने लग जाएगा और बहरे काले अंग्रेजों को सुनाई देने लग जाएगा। राइट। अब यदि उन्होंने देख लिया और सुन लिया और यदि उन्होंने जन अपेक्षाओं के अनुसार ग्राउंड पे कार्रवाई की तो हम उनकी तारीफ के लिए भी एक दिन दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और उनका एक वीडियो बना के कि हम आपकी तारीफ करते हैं ये जारी करेंगे। जी। अब अज्यूम करिए कि वो कहेंगे साला हम आपकी क्यों माने। राइट। हम तो पार्टी तंत्र हैं, हम तो पार्टी हैं, हम तो हाई कमांड है, हम आप कौन है? आप कौन है? आपकी बात क्यों माने हम? ये बात वो सोच सकते हैं। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? जी। तो अब यदि वो नहीं मानते हैं तो आपके पास क्या फार्मूला है? सर अभी तो हमारे पास जो फार्मूला है वो विवश करने का फार्मूला है कि हम जो है उनकी भर्त्सना का वीडियो बनाएंगे, काले झंडे लेंगे,
और हम रोड पे नहीं उतरेंगे, राइट ना। हम जो है हम अपने ही छत से ऑनलाइन हम नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, बिल्कुल धमाके से करेंगे। फिर से क्या करेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे और भर्ती का वीडियो जारी करेंगे जी। और फिर जो है आप चाहे पब्लिक के मनी पैसे से जो है हमें गाड़ी भेजें, हमें नाश्ता चाय पानी कराएं, लंच डिनर कराएं और ऊपर से 500 रुपए दें, तभी हम आपके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जी। हम आपको अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे जी। हम आपके दरबार की शोभा नहीं बनने देंगे, आपको दरबार नहीं लगाने देंगे। और जब आप हमारे प्रभाव क्षेत्र में आएंगे तो हमारे लोग खड़े होके काले झंडे दिखाते हुए कहेंगे, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ। उनको हर दिन जीना एक मुश्किल काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी। हर दिन। तो हमें 2022 से 2024 के बीच में जो भी ये संविधान में गड़बड़ियां हुई हैं, कानून में गड़बड़ियां हुई हैं और हमारी वर्तमान जो पार्टी है जनता पार्टी, उसे हमें सुदृढ़ करना होगा और यदि वो नहीं मानती है तो उसे विवश करना होगा, राइट। और उसे उनकी जो वर्तमान सोच है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, यदि किसी ने दुष्टता पूर्वक कोई गलत कानून बना दिया, नियम विरुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध कोई कानून बना दिया है और जो हमारे सिर पे बैठा हुआ है, तो हमने आपको क्यों चुना है कि आप उन सब कानूनों को रद्द करो। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं, बताओ ना। किसी ने जो है तुम्हें क्यों भेजा है? अगर हम खुद ही लड़ाई लड़ना रहे तो हम तुम्हें क्यों चुनाव किए? तो अभी आजकल जो है बीजेपी की व्यवस्था क्या है कि हर कोई जो है ना, बीजेपी के खुद लोग जो है ना कानून जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अभी मेरी मुलाकात हुई थी इनसे सर, अश्विनी उपाध्याय को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है ये? अभी उन्होंने जंतर मंतर पे मार्च में अभी 2 महीना पहले प्रदर्शन किया था 8 अगस्त को। बड़ा एक 5 कानून बंद करो जिसमें देशद्रोह वगैरह का केस भी लगा था, जेल गए थे। किसी भी प्रदर्शन के विरुद्ध में है ना, हम किसी सभी चक्का जाम के विरुद्ध में हैं। हम दिल्ली में नहीं जाएंगे, हम इनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं सौंपेंगे। यदि हम इनको डॉक्यूमेंट सौंपेंगे तो ये कचरे में डाल देंगे। हमने रिसर्च करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को 4 पत्र लिखे थे कि कोरोना वायरस का आरएनए टूट रहा है नींबू के रस से। लेकिन इन्होंने तो उसे कचरे में डाल दिया। और कचरे में नहीं, मेरे तो प्रोफेसर थे सर इसके अपना जो आयुष मंत्रालय है असम में पोस्टिंग था, और उन्होंने जो नींबू का आपने बताया कि कोरोना कोई एक तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, और जो है सिर्फ 15 रुपए के आप 5 नींबू ले लो और उसको गर्म पानी के साथ पियो और पसीना डिस्चार्ज हो रहा है। अरे आपको वो सब नहीं करना है। कोरोना जो है पी के अपनी इम्यूनिटी मत, जस्ट ए मिनट, पी के अपनी इम्यूनिटी मत बढ़ाइए। कोरोना वायरस सीधे जो है कोरोना वायरस के आरएनए स्ट्रक्चर को नींबू का रस तोड़ रहा है, राइट। ये इसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन मैंने किया है और हमने इसका जो है क्लिनिक वेरिफिकेशन भी किया है। 536 लोगों पे जो है ना इसका ट्रायल किया गया और उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। बहुत सारे लोग तो जो है ना मीडिया के लोग थे उसमें, ठीक है ना, मतलब वो उनका ऑक्सीजन लेवल 53-60 पे पहुंच गया था, राइट। और वो 3 दिन के अंदर 99 हो गए। तो ये तभी संभव है जब कोरोना वायरस मर जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं उसको प्रमोट कर रही ना सर। मैं वही अभी पछतावा है कि अभी देखिए आपने कहा प्रमोट करना, आई एम सेइंग कि आप कितनी भी सही बात कहेंगे, यदि आप इनको लिखेंगे तो एक कचड़े में डाल देंगे। लिहाजा इनको नहीं लिखना है इनको दिखाना ही नहीं वो चीजें। नहीं बेटी देखिए कहना तो पड़ेगा लेकिन इनको नहीं लिखना है। यदि आप इनसे समय मांगेंगे तो ये आपको समय ही नहीं देंगे, राइट। तो इसलिए इनसे समय नहीं मांगना है मिलने का। इनके किसी भी ब्यूरोक्रेट से मिलने नहीं जाना है, क्योंकि वो भी दुष्टता से आपकी बात सुन भी लेगा तो ग्राउंड पर तो करने की उसकी औकात नहीं है। नहीं कर पाएगा, नहीं उसकी औकात ही नहीं है, ठीक है ना। जी सर। तो उससे भी कहने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या तरीका होगा, थाली बजाओ, दीपक जलाओ और जो बात कहना चाहते हो वीडियो से भेजो, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से भेजो। जी सर। और इनको विवश करो। लेकिन सर मैं थोड़ा आपसे उलट मैं लाना चाहता हूँ, कैसे है
मेरा एक मानना है कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता। मैं लोगों को यही समझा रहा हूं। हम कर ही नहीं रहे हैं, हम तो विवश कर रहे हैं। कोई भी तरीके से मांग आप करोगे, मांग नहीं मांगी जाएगी। तो नहीं मांगी जाएगी तो 2024 में उड़ जाएंगे। तो 2024 तक हम एक ऐसा तंत्र ला रहे हैं कि हमारे ही लोग खड़े होंगे। देखिए आप जो तंत्र ला रहे हो तो वो स्वार्थ का तंत्र होगा, वो सत्ता में आने का तंत्र होगा। उससे जैसे मिनट उस समय जैसे ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि आप में शक्ति आ गई है तो स्वार्थी लोग तत्काल जुड़ जाएंगे। जो पार्टी बदल के पहुंचते हैं ना, वो आपके उसके पीछे भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप जब अरे मेरी बात सुन ले यार भैया, सुन ले। मैं भाई जो कोई मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है तो फिर वो मेरे हिसाब से ही बनेगा ना। जी सर। देखो, तो यदि आप जो है सत्ता बनाने की बात करेंगे तो सत्ता लोलुप लोग आपसे जुड़ जाएंगे जी, राइट। और वो वही काम करने लगेंगे जो कि केजरीवाल ने किया है, ठीक है ना। जी सर। केजरीवाल ने क्या किया है, अब उन्होंने कहा लोकपाल जो है ना आएगा, तो लोकपाल आ गया, लोकपाल पोस्ट भी हो गए हैं। 90% लोगों को मालूम ही नहीं है लोकपाल महोदय हैं कौन, राइट। नहीं पता है किसी को। अच्छा ये बताओ कि उन्होंने लोकपाल महोदय ने जो भी 1.5-2 साल हुआ है उसमें कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, पता ही नहीं कि हुआ भी कि नहीं। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आपकी सोच गलत थी। आपकी सोच गलत ये थी कि लोकपाल आने से आपकी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये गलत सोच है। आपको जो है पूरी व्यवस्था लाना पड़ेगी, और जो लोकपाल है यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो उसे जेल जाने की व्यवस्था होगी। तो कल से जो है ना देखो आपका काम क्यों नहीं होता है। यदि for not doing his duty, if the Lokpal with certainty for 7 years will go the jail, यदि ऐसा कानून के साथ में हो तो वो लोकपाल कहेगा भैया मुझे जेल नहीं जाना है, मैं तो अपना काम करूँगा, अपना काम कर रहा हूँ, जो ड्यूटी पे भेजा गया वही करूँगा। अभी की व्यवस्था क्या है कि यदि हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमें दूसरा टर्म भी मिल जाएगा। हाँ। और यदि दूसरी टर्म की व्यवस्था नहीं है तो हमें कहीं गवर्नर बना दिया जाएगा, कहीं और कुछ दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। तो ये काले अंग्रेजों ने जो भी व्यवस्था बनाते हैं बड़ा अच्छे ढंग से बनाते हैं। तो आपके पास केवल एक ही तरीका है जो मैं कह रहा हूँ, और आप लोगों को खोजते रहिए। जब आप इस प्रक्रिया में 2 साल मेहनत करेंगे तो अच्छे लोगों को खोजते रहिए कि यदि विषम परिस्थितियों में आपको पार्टी बनाना पड़े तो किसको टिकट दोगे ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो आपने अभी बताया। लेकिन पार्टी बनाना है ना टिकट देना है, आपको लोगों को परखते जाना है, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते जाना है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ सर। अच्छा एक मिनट, हमने आपसे क्या कहा कि जब आप पूरी बात कहते हैं तो सभी जवाब मिल जाते हैं, तो पहले मैं अपनी बात कह दूं फिर आपसे फिर कहूँगा क्वेश्चन बचा आपका क्या। ठीक है। अभी आपने क्या कहा था कि साहब मेरे क्वेश्चनों के सभी जवाब हो गए? वो मिल गए थे। हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ, जब वो बात पूरी होगी तो आपके लगभग सभी प्रश्नों के स्वतः जवाब आपको मिल जाएंगे। जी। इसमें जो सोच ये है भगवान राम की सोच है। भगवान राम ने पहले प्रार्थना की समुद्र की कि भाई हमें रास्ता दे दो जिससे मैं अपनी पत्नी सीता जी को जो है ना ले आऊं रावण के पास से। जब ऐसा तो हुआ नहीं ग्राउंड पे, राइट, तो कुपित हो गए भगवान राम। और रामचरितमानस में लिखा है, चौपाई में उन्होंने लिखा है इस बात को कि विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो अब आप थोड़ी देर के लिए मुझे भगवान राम की जो है ना स्वरूप में मान लीजिए, राइट। तो हम विनय करेंगे 2024 तक, नहीं मानेंगे तो इनको ध्वस्त कर देंगे। पार्टी विल कम। और 545 जो है तपस्वियों और जनस्वियों के, नेताओं के नहीं, नेता